आश्रम में जितनी भी व्यवस्था है सब यही देखती हैं। बेटा इसको ले जाओ और कोई काम पे लगा दो। अरे सुनो जी। क्या काम कर लेते हो? अजी जो तुम कहोगे मैं कर दूंगा। घास काट लोगे? हाँ हाँ जी, घास तो मैं खेत में भी काट लूं। ठीक है बेटा, जाओ इनको खुरपा दे दो। अजी तड़की थारा भजन सुना, पूछो मत कितना अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया में ताजी हवा चल रही है। तुम तो ऐसा गाओ कोई भी नहीं गा सकता ऐसा। तो तड़की भजन सुनकर तो बस न समझ लो हद होगी। थारी तो इतनी अच्छी आवाज भगवान ने बनाई है, बस मैं कह नहीं सकता। आवाज इतनी सुरीली, बस मैं क्या कहूं। मैं सच्ची कह रहा हूं, तुम इतनी ओ भैया, ओ क्या कर रहे हो तुम? देखिए यार, देखिए कितने चिट्टे हैं, मर जाएंगे ये तो। अरे तू हमें अपना काम करने दे, फिर हम ना करेंगे तो जब कौन करेगा? अरे भाई मैं कर दूंगा थारा काम, पर तुम मत करो। चल ठीक है, तू कर दिए। मेरा भी कर दिए। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। आजा लाई से को दे दे। बताओ गुरुजी कह रहे हैं अब घास काटनी आवे के? अरे हमने घास ही तो काटी और करा की है। बहुत सही है। इसको क्या हुआ? देखता हूँ, चोट लग गई शायद। अरे भोला, जी ये गुरुजी। क्या हो गया? कुछ नहीं गुरुजी, थोड़ी चोट सी लग गई। थोड़ी? हाँ जी। ये तो बहुत ज्यादा कट गई। ना गुरुजी कुछ ना है तो देखो। अरे नहीं, नहीं, ये हो ऐसा जाएगी नहीं। ठीक, ये तो देखो। जाओ त्रिवेणी से पट्टी करा लो, बहुत ज्यादा चोट है। जाओ। जी वो पट्टी गुरुजी ने कही पट्टी करवा लो। मैं तो मना कर रहा था जी, पर मैं तो गुरुजी तो मना करी थी। माटी लगा दूंगा और ठीक हो जाओगी। फिर वहाँ अजी न्यू ही कर दे, मैं तो कई बार माटी लगा दे में तो यार ठीक हो जावे था। और गुरुजी मानने ना न्यू कह लगे वहाँ चले जाओ और पट्टी करवा लो। अभी तो मुझे उनका भी काम करना है, और वहाँ बहुत चिट्टे थे और वे उसमें काम करू जा रहे थे, वे मर जाते तो। और तुम जल्दी कर दो, मुझे वो काम भी करना है वहाँ। अब जो भी काम करो इस पे मिट्टी मत लगाना। गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी आज तो पास वाले गांव में कीर्तन है, हमें जाना है, आप तैयार हो जाइए। हाँ जाना तो मुझे भी था, पर बेटा मेरी तबीयत खराब है। ऐसा करो तुम चली जाओ। मगर गुरुजी आपके बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे किसी को साथ भेज देता हूँ। अरे भोला। गुरुजी अगर आप चलते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये भी ठीक रहेगा। अरे भोला बेटा इधर आ। बेटा तुम कीर्तन में चले आओ इनके साथ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। जी।
आज कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा? रोटी वोटी कुछ नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। मैं ही चल के देखता हूँ। पानी ले लेता हूँ, कभी रसोई में पानी खत्म हो रहा हो। अरे खाना ना बना भाई आज? खाना आज न बना खाना वाना। क्यों? आज ना बनता खाना। भाई मैं कैसे रहूँगा भूखा? मैं तो ना रहूं। मैं देखता हूँ रसोई में जाके। हैं? ये तो ताला बंद है रसोई का, भंडार का भी। ए भाई आज कुछ खाने को ना मिले? भैया आज कोई खाना वाना नहीं बनता। क्यों? आज एकादशी है ना। एकादशी के? एकादशी गुरुजी बताओगे, पूछो। हाँ चल। गुरुजी आज तो कुछ भी ना बना। आज तो रसोई का भी ताला बंद है और भंडार का भी ताला बंद है जी। हाँ बेटा आज एकादशी है। एकादशी है जी? तो बेटा एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और आश्रम में भोजन नहीं बनता। हम लोग व्रत रखते हैं बेटा। व्रत रखते हैं जी? मेरे पे तो व्रत ना रखा जावे जी। अर्थात मेरी माँ ने भी क्या ही ध्यान रखियो इसके खाने खूने का। मैं तो गुरुजी रोज खाना खाऊं, खाने के बिना नहीं रह सकता। बेटे ईश्वर की आराधना में व्रत तो जरूरी है। गुरुजी मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं खाना खाऊंगा जरूर। अच्छा बेटा मैं कुछ सोचता हूँ।
अच्छा बेटा, भोजन बना तो लोगे? हाँ गुरुजी, अब मरता ना करता क्या करूँगा? भूखा तो मैं रह नहीं सकता, भोजन तो बनाना ही पड़ेगा अब मुझे। ठीक है लोकनाथ, त्रिवेणी सेन को राशन दिला दो। ठीक है अरे सुनो, जी। भोजन बनाने के बाद खाना खाने से पहले भगवान राम को भोग जरूर लगा लेना। भोग जी, वो के हो? भोजन में से अलग से भगवान के लिए खाना रखा जाता है। ईश्वर की आराधना करनी होती है, उसी को भोग लगाकर भोजन किया जाता है बेटा। पहले बेटा, भोजन आश्रम से थोड़ा दूर जाकर बनाना। जी, एक आदमी का खाने का सामान दे दो। थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा नमक। क्यों, आज इनका एकादशी का व्रत नहीं है क्या? अजी मेरे पे भूखा नहीं रह जाता, मेरी गुरुजी से बात हो ली। रुको, अजी सुनो, वो कुछ गुरुजी भोग वोग से की भी कह रहे थे, उसके हिसाब से दे दियो। इस पे मैंने सारा सामान रख दिया। अच्छा, अजी यू बनेगा कैसे? जब तुम एकादशी के व्रत के दिन खाना जानते हो, तो तुम क्या खाना बनाना नहीं जानते? कैसे करूं? ऐसे तो भूख का मर जाऊंगा। यू भी कुछ काम आओगा। पहले चूल्हा बना लेता हूं, बाद में देखूंगा क्या होगा। कुछ तो बनेगा ही, भूख तो खत्म होगी। जी खिचड़ी तो होगी तैयार। अब गुरुजी ने कही थी भोग भी लगाना है। भगवान राम को बुला लेता हूं। भगवान राम आइए, प्रभु राम आइए, भगवान राम आइए, भगवान राम आइए, प्रभु राम आइए, राम राम आइए। मुझे पता तुम क्यों ना आ रहे, तुम चक्कर में हो गए का आश्रम में बनेंगे पकवान, हलवा पूरी और वे खाइयो। पर तुम्हें न्यू नहीं पता, वहां गुरुजी ने व्रत रख रखा है, ना खुद खा रहे हैं ना औरों को खान दे रहे हैं। कभी वहां के चक्कर में हो, यूं तो मैं अपना जुगाड़ करके लाया हूं, और थारा भी। तो जो कुछ है आज यूं ही खा लो, वहां के चक्कर में रहोगे तो थारी भी एकादशी हो जाओगी। हाँ, इसलिए जो रूखा सूखा मैंने बनाया है इसे ही आके खा लो। आश्रम के चक्कर में, गुरुजी के चक्कर में मत पड़ो। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए। हम आ गए, क्या खिलाओगे? तुम बैठो ना,
कुछ परेशान दिख रहे हो। अजी परेशानी तो कुछ ना, और परेशानी भी है। गुरुजी ने कही थी अक तम अकेले आओगे, और तम इन्हें भी ले आए, और बनाया था मैंने थारार अपनाई। अब बस एकादशी तो मेरी फिर भी हो ही जाओगी, पर चलो अच्छी बात है तम आगे। जो भी है वत्स, ले आओ, हम उसे ही ग्रहण कर लेंगे। घबराओ मत, हम उसके 3 हिस्से कर लेंगे। अजी 3 हिस्से कर लोगे वो तो ठीक है, पर मेरी एकादशी तो फिर भी होगी। अच्छा, पर मैं घालूं काहे में? हाँ हाँ,